बच्चों, हाजिर हूँ मैं एक बार फिर नई वर्कशीट के साथ। ये वर्कशीट नंबर है 63 और ये आपकी है 7 दिसंबर की। तो मेरे को एक बात इनका समझ नहीं आया। तो ये जो इसने इस वर्कशीट में जो कंटेंट दे रखे हैं ना, तो मेरे को इतने वर्थफुल नहीं लग रहे बेटा। बाकी ठीक है, जैसा इन्होंने दे रखा है तो हम करा देते हैं। तो ये 7 जनवरी की वर्कशीट है। बार बार दिसंबर निकल रहा है, न्यू ईयर आ गया। देखिए मैं अभी भी 21 में ही चल रहा हूँ। तो 10th की वर्कशीट है बेटा। अब आपको मैं पहले भी बताया था, देखिए ये एक सिचुएशन है। अगर यहाँ डिप्रेशन एंगल होगा तो ये होगा ऐसे, समझिएगा, दिस विल बी डिप्रेशन एंगल। और ये एलिवेशन एंगल होगा बेटा, तो कहाँ से होगा, यहाँ से होगा। तो दोनों ही केस में ये एंगल, डिप्रेशन एंगल भी हमेशा नीचे, ऊपर वाला तो हम बहुत रेयर लेते हैं बेटा, नीचे वाला। तो डिप्रेशन और एलिवेशन एंगल हमेशा क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो अब इसने क्या कहा है, देखिए क्या बोला है, ड्रॉ एंड द लेवल द फिगर एज पर गिवन। ड्रॉ एंड लेवल द फिगर एज पर गिवन पर द डिटेल्स गिवन। ये जो डिटेल दे रखे हैं उनके लिए फिगर ड्रॉ करनी है। क्या लिखा हुआ है देखिए, इसमें अगर आपको टावर एंड ट्री, बेस है क्या 40 मीटर, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, देखिए टावर एंड ट्री। तो ट्री कैसे हो जाएगी, देखिए ये ट्री हो जाएगी, है ना। और कहता है बेस जो है 40 मीटर है, तो ये इनका बेस होगा 40 मीटर, समझिएगा ध्यान से। और एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ से ऊपर की तरफ से बनेगा बेटा 30 डिग्री। तो ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये वाला 30 डिग्री। और यहाँ से बना के ये वाला भी क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। दूसरा है वॉल एंड लैडर। ये वॉल है तो लैडर कैसे लगेगी, ऐसे लगेगी हमेशा। तो यहाँ वॉल ए बी, ए सी आपकी क्या होगी बेटा, लैडर होगी यहाँ। तो अब आपको देखिए वॉल ए बी है, लैडर ए बी, हाइपोटेन्यूज 10, तो ये क्या हो जाएगा 10। और एंगल ऑफ एलिवेशन है, तो ये वाला एंगल कौन सा होगा बेटा, सॉरी 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन है ये। तो दिस इज 60। एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में होता है। तीसरा चाइल्ड एंड काइट। चाइल्ड एंड काइट के लिए देखिए ये काइट ऐसे है और यहाँ ये है। तो उसने बोला है हाइट, काइट की हाइट कितनी है 80 मीटर। ये ए आप ले लीजिए, ए बी काइट की हाइट ले लीजिए। और ये आपका हाइपोटेन इसमें दे रखा है, हाइट 80 मीटर होगी ये, और 45 डिग्री का एंगल है बेटा। ये कौन सा एंगल ऑफ एलिवेशन, ये भी कितना है 45 डिग्री का। ये आपने क्या कर दिया, निकाल लिया। ये तीनों ही डिटेल के हिसाब से आपने क्या बना लिए, फिगर बना लिए। आइए अब आगे क्या लिखा हुआ है देखिए, वैल्यू ऑफ थीटा कहता है साइड ऑफ द राइट एंगल इन द रेशो। अब इसका कोई मेरे को लगता नहीं बेटा यूज़ लेकर चलना। अगर एंगल 30 हो तो ये इसके होंगे करके, ये आपको एक अलग एडिशनल काम हो जाएगा। तो मैं इसको वो नहीं करता, मैं ये बोल रहा हूँ समझिएगा, बेस परपेंडिकुलर और हाइट। अगर 30 डिग्री है तो √3 बेस के साथ रिलेशन होगा, परपेंडिकुलर के साथ 1 और हाइपोटेन्यूज 2, मतलब ये रेशो में निकलेंगे तभी 30 बन सकता है। और 45 होगा तो ये दोनों 1 1 हो जाएंगे, बेस और परपेंडिकुलर। और ये तो ये लेना इसी का इसने, क्योंकि देखो P बाई बी अगर मान लो क्या होता है 45 डिग्री के लिए P बाई बी 1 होगा, तो P भी 1 हो गया और B भी 1 हो गया। देखिए P भी 1 और H क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये इनको समझा रखा है। मुझे नहीं लगता कि इनकी ज़रूरत हमें पढ़ने वाली है ना। हम सीधा क्या करेंगे, क्वेश्चंस को आपको मैंने बोला है राइट एंगल ट्रायंगल फिगर ड्राफ्ट करने के बाद राइट एंगल ट्रायंगल चेक करना है, और आपको 30 45 60 के क्या वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, साइन कॉस टेन की स्पेशली। अब इसने ये क्वेश्चन कर रखा है बेटा, अ मैन अ स्टैच्यू x मीटर टॉल
स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ, ये स्टैचू है, फिगर आपको बनी हुई है देखिए, अ स्टैचू दिस वन x मीटर टॉल इज स्टैंड ऑन अ 100 मीटर लॉन्ग पेडिस्टल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ग्राउंड। देखिए पेडिस्टल, ये आपकी पेडिस्टल है नीचे वाली, ये 100 मीटर है, इसके ऊपर x का स्टैचू लगाओ। द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ स्टैचू इज 60। एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से बनेगा, यहाँ से लिया तो ये बड़ा वाला एंगल 60 है बेटा, यानी डी बी ए अगर एक राइट ट्रायंगल लूँगा तो इसमें कितना एंगल होगा 60 डिग्री का, और सी बी ए लूँगा, दो राइट ट्रायंगल ही लेने हैं आपको, मैंने बार बार बोला राइट ट्रायंगल आपको सेट करना, इसमें मुझे लेना पड़ेगा 45। तो इसमें क्या है बेटा, दोनों को ही लेना पड़ेगा। क्यों लेंगे, पहले अगर आप इस वाले को लेते हो तो परपेंडिकुलर क्या है, सी बी अपॉन ए बी कॉमन है बेटा, डी बी ए में भी ए बी है और सी बी ए में भी ए बी है, इक्वल टू 1045। तो इस तरह से जो है आपका 1045, इस तरह से आपका ए भी निकल जाएगा कितना 100 डिग्री, इसने भी ये निकाल रखा है देख लीजिए आप, ए बी क्या आ गया 100 डिग्री। अब जब इस वाले ट्रायंगल में आप लेंगे तो क्या लेंगे, डी बी अपॉन ए बी दैट इज इक्वल टू 1060। देखो डी बी अपॉन, यही लिया हुआ इसने 1060, डी बी अब क्या है बेटा, डी बी नीचे वाला तो 100 है, ऊपर क्या हो गया 100 प्लस एक्स, 100 प्लस एक्स अपॉन 100 इक्वल टू ए बी हम निकाल चुके थे पहले, कितना निकल रहा है, एक्स की वैल्यू निकाल ली, 100 प्लस एक्स इक्वल टू 100√3, और x जो है ये 100 उधर ले जाएंगे तो x जो निकलेगा क्या निकलेगा बेटा 100√3 - 1 मीटर। इसने सॉल्व कर रखा है, इसलिए ये आपको पता चल गया होगा। चलिए अब देखते हैं ट्राई योर सेल्फ में पहला क्वेश्चन, हाइट ऑफ द बिल्डिंग शोन इन द फिगर, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग शोन इन द फिगर। अब आप देखिए ये बिल्डिंग दिख रही है, ये है ना बिल्डिंग, ओके, और ये क्या गिवन है बेस, तो ए बी सी ट्रायंगल में क्या लूँगा बेटा, ए बी परपेंडिकुलर जो निकालना है मुझे बिल्डिंग की हाइट है, एंड बी सी हमें गिवन है, मैंने कहा एक जो फाइंड आउट करना होता है और एक जो गिवन होता है, इक्वल टू 1060। तो सिंपल सा कंसेप्ट है बेटा, ए बी आपको निकालना है, बी सी आपको 50 है, 1060 की वैल्यू होती है √3, तो ए बी इक्वल टू जो आपका आ जाएगा 50√3, दैट इज कॉल्ड हाइट ऑफ बिल्डिंग इन द फिगर। हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी होगी बेटे जी 50√3, ठीक है। चलिए अब करते हैं 50√3 है ये, अब हम करेंगे दूसरा और तीसरा। ओके देखिए सेकंड क्वेश्चन लिख रखा है, अ चाइल्ड इज वॉचिंग अ बर्ड ऑन अ ट्री, द एंगल ऑफ एलिवेशन हिज और हर साइड इज 45, द चाइल्ड इज 1.5 मीटर टॉल, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री एंड चाइल्ड ऑन द ग्राउंड इज 30। चलिए बेटा देखिए, अब यहां पर एक्चुअली जो है ये ट्री है, कितने की है ट्री, इट इज नॉट गिवन, लेट ए बी इज ट्री, और यहां पर चाइल्ड की हाइट नहीं दी होती तो बेटा मैं ऐसे ही पॉइंट ले लेता, यहां पर लिख रखा है द चाइल्ड इज 1.5 मीटर टॉल, ये 1.5 मीटर है बेटा, ये समझिएगा। तो ग्राउंड तो ये बच्चा भी तो ग्राउंड में खड़ा है ना, तो ये जो है ये समझिए, ये हाइट बच्चे की है और उसकी साइड से 45 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन है। एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ बनता है, ये आपको बताइए, ये कितने डिग्री का बन रहा है बेटा 45 डिग्री। अब ये जो डिस्टेंस है पी क्यू चाइल्ड को मान लेता हूं, क्यू भी गिवन है आपको, क्यू भी कैसे गिवन है लिख रखा है, डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ ट्री यानी ये एंड द चाइल्ड ऑन द ग्राउंड इज दिस, ये 30 है, तो ये भी कितना होगा बेटे 30। तो ए पी क्यू मैंने क्या मान लिया, ए बी इज हाइट ऑफ ट्री, ट्री कहां से, फ्रॉम द ग्राउंड, समझिएगा बात को, और पी क्यू इज हाइट ऑफ चाइल्ड, ये गिवन है आपको कितना 1.5 मीटर। तो बेटा देखिए अगर मैं यहां पर एक m दे दूं तो ए एम क्या बन जाएगा, ये यहां समझने वाली बात है, ए एम
ए एम, क्योंकि एंगल जो है राइट एंगल ट्रायंगल ए एम पी लेना है मुझे। ए एम मैं 1.5 ऐड करूंगा तभी हाइट ऑफ ट्री आ जाएगी। आप समझना है ये, क्योंकि पी क्यू और एम बी ये भी क्या हो जाएगा आपका 1.5। यहां पर लिख दें अगर पी एम और क्यू बी, पी एम इक्वल टू क्यू बी, ये दोनों ही आपको गिवन क्या है 30 मीटर लिख रखा है इतना डिस्टेंस पे। अब मैंने जो ट्रायंगल लेना है इन ट्रायंगल ए एम पी, राइट एंगल ट्रायंगल ए एम पी होगा बेटा, क्योंकि एंगल इसमें ही है 45 डिग्री का। ए एम पी, ए एम मुझे फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ ट्री निकालनी है अपॉन पी एम, बेस है गिवन इक्वल टू 1045। तो बेटे पी एम तो आपको 30 है, ए एम अपॉन 30 इक्वल टू 1045 1 होता है। ए एम आपका क्या निकल गया 30 मीटर निकल गया। हाइट ऑफ ट्री क्या होगा फ्रॉम द ग्राउंड, तो ग्राउंड तो और नीचे है ना 1.5, ये यहां से यहां तक का निकला है। ए एम प्लस एम बी दैट इज 30 प्लस 1.5, 31.5 मीटर। ये आपको हाइट ऑफ ट्री, मैंने आपको बार बार बोला है कि एक तो फिगर पहले सही बन जाए, उसके बाद क्या राइट एंगल ट्रायंगल सेलेक्ट करना है जिसमें एंगल गिवन हो। एंगल गिवन किस में था, ये इतना में ही था बेटा। अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन, देखिए द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ कार पार्क्ड ऑन द ग्राउंड। चलो जी, कहां से, फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाइट टावर, ये मैंने टावर बना दी, ए बी इज टावर ऑफ हाइट 75 मीटर। और एंगल ऑफ डिप्रेशन है, देखिए बेटा, तो मुझे ये वाला लेना पड़ेगा इस तरह से, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन कौन सा बनेगा, ये ऊपर से बनाना है। दिस इज कॉल्ड 75 डिग्री। टावर इज 30, सॉरी दिस इज 30, 75 तो हाइट ऑफ टावर है बेटा, 30 डिग्री की ये। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द बेस ऑफ टावर। देखिए बेटा ये 30 डिग्री का एंगल है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है क्योंकि वो 30 डिग्री का, तो लेना तो हमेशा यही होता है, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल होंगे, ये भी 30 डिग्री का होगा बेटा। तो अब आपको बिल्कुल समझ आ गई होगी। हाइट ऑफ टावर है क्या, ए बी, डिस्टेंस बिटवीन कार एंड फुट ऑफ टावर इज, बेस ऑफ टावर इज बी सी। तो हमें बी सी निकालना है, गिवन क्या है ए बी। इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू बेटा 10 30। व्हाट इज ए बी 75, व्हाट इज बी सी फाइंड आउट करना है हमें। 10 30 की वैल्यू 1/√3, तो बी सी जो आपका आ गया 75√3। तो डिस्टेंस बिटवीन, जो डिस्टेंस रिक्वायर्ड था कार एंड बेस ऑफ ट्री या फुट ऑफ ट्री कह लो, इस क्या निकलेगा 75√3। देखिए बेटा मैं आपको बता दूं कि आप और प्रॉपर प्रेजेंटेशन करना चाहें तो इसका, क्योंकि इसमें बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। एक तो बच्चे वीडियो देखते ही नहीं, फिर उसमें कुछ आप खुद भी सीखें। एक अच्छे बच्चे को खुद पता होता है कहाँ से स्टार्ट करना होता है। लेट ए बी इज द टावर ऑफ 575 मीटर एंड बी सी इज द बेस, डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ टावर एंड कार, सी इज कार। और एंगल ऑफ जो डिप्रेशन एंगल था ये यहां से हमने ड्राफ्ट किया, क्योंकि डिप्रेशन एंगल हमेशा ऊपर से बनेगा बेटा, सी ए एम, और दैट इज ऑलवेज इक्वल टू ए सी बी। फिर यहां इसलिए ले लिया इसको। अभी मेरे को ऐसा लगता है कि इसकी एक और वर्कशीट आनी चाहिए जिसमें दो, जैसे ये आपका एग्जाम्पल था ऊपर, एग्जाम्पल 1 था उससे रिलेटेड, तो एक बार फिर पढ़ेंगे हम डबल एंगल वाले। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली बार फिर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।